साथ में एक महाअभियान जो हम लोग, हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में करने जा रहा है, उसमें आप सबका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में ये एक बड़ा कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया है और मैं इसमें छोटी सी एक जरूर जानकारी दूंगी। ये हमने बहुत संक्षिप्त समय में किया। इस कार्य को करने में भले ही एक पैकेज दिखाई देता है, इस कार्य को करने में बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया है। प्रत्येक ट्रक को हम लोगों ने जिस जगह से वो चला उससे ट्रैक करके आपकी दुकानों तक पहुंचाया है। हर ट्रक ड्राइवर का नंबर लिखा था और उस ट्रक ड्राइवर से बात करके कहाँ वो पहुंचा है, कब तक वो पहुंचेगा। तो ये महाअभियान बहुत लोगों का श्रम भी है, बहुत लोगों की मेहनत भी है और आप तक खाद्यान्न पहुंचे, इसका एक बड़ा प्रयास भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, हम लोगों ने उसको बहुत पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का प्रयास किया है। आज जब ये विशाल कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो जिस जिस लाभार्थी को वितरण हो रहा है वो आप विभागीय वेबसाइट पर कितना वितरण हुआ है इसका एक जायजा ले सकते हैं। अब तक लगभग हम लोगों ने 15 लाख लोगों को वितरण कर दिया है, जो कि एक टोक के माध्यम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको कि आज से शुरुआत है और आगे आने वाले मार्च तक ये चलता रहेगा। और इतना बड़ा प्रोग्राम मेरे ख्याल से विश्व के बहुत बड़े कार्यक्रमों में से ये एक प्रोग्राम है, जो कि इस प्रोग्राम का जिस प्रकार से इम्पैक्ट होगा, जिस प्रकार से इसका आप लोगों को लाभ होगा, उसका लाभ का असेसमेंट हम मार्च के बाद में कर पाएंगे। लेकिन ये एक बड़ी शुरुआत है और पारदर्शी तरीके से हो, वितरण एफिशिएंटली हो, ये सब हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके इस कार्य को की शुरुआत किया है। 12 तारीख से शुरू होकर ये कार्यक्रम 20 तारीख तक बंटने का कार्यक्रम चलता रहेगा और अगले महीने से भी हम लोग इसको 1 तारीख से प्रारंभ करेंगे और 10 तारीख तक आपको जो भी खाद्यान्न मिलना है वो मिल जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट मंथ में भी जनवरी, फरवरी, मार्च हम लोग इसी प्रकार से इसकी शुरुआत करते रहेंगे और आपको जो खाद्यान्न का लाभ पहुंचना है वो लाभ पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुग्रह है कि लाभार्थियों को जी सर, ठीक। आज के इस शुभारंभ का इम्पैक्ट आप तक पहुंचे और दूसरा, जब आप लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा ये मैं सभी लाभार्थियों से ये भी निवेदन करूंगी कि जो आपको सामग्री मिली है उसका फीडबैक भी हमें जरूर दें, ताकि हम आपके लिए जो सेवाएं लाए हैं उसको और अच्छा कर सके और बेहतर बना सके। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं माननीय विधायी मंत्री माननीय श्री ब्रिजेश पाठक जी को। निःशुल्क राशन वितरण के अगले चरण के भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश को कानून का राज देने वाले, प्रदेश को विकास की एक नई गति देने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री हमारे मित्र आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लखनऊ के यशस्वी महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, उपस्थित सभी संबंधित अधिकारीगण,
सामने जनप्रतिनिधिगण, मीडिया कर्मियों, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, बहुत बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लोगों ने छोड़ी थी उत्तर प्रदेश के मामले में। पूरी तरह से कानून का राज ध्वस्त हो चुका था, गुंडे, माफिया, मवाली तत्व हावी थे, बहु बेटी की इज्जत लगातार खतरे में रहती थी, प्लाट, मकान, दुकान कोई खाली नहीं पड़ा था, चाहे लखनऊ हो चाहे कोई दूसरा जिला हो, जहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने झंडा लगाकर कब्जा न किया हो। लगातार आप सबके हक और हुकूक पर डाका डालने वाले लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था, और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई गति देनी थी। इसके अलावा गरीबों को, मजलूमों को, उनको ये पता चल सके, दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए लोगों को, कि सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। हर मोर्चे पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया। आज मैं कह सकता हूं, इन 4.5 वर्षों में प्रदेश में विकास को एक नई गति मिली। प्रदेश बीमारू राज्य से हट करके पूरे देश के पैमाने पर नंबर 1 के पायदान पर खड़ा हुआ है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, चाहे हमारे यातायात के साधन, रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, या दूसरे अन्य मामलों में। कोरोना महामारी के काल में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस ढंग से प्रदेश में काम किया, पूरे देश और दुनिया में उसकी तारीफ हुई। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। आज कोरोना का टीका लगाने में हम नंबर 1 पर हैं। इसके अलावा 50 से अधिक जो योजनाएं केंद्र सरकार की चलती हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आपका निःशुल्क आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाने का काम हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, सैकड़ों ऐसी योजनाओं में उत्तर प्रदेश में बेहतर से बेहतर कार्य हुआ है। आज हम सब खड़े हैं अपने उन माताओं बहनों के बीच में, अपने उन बुजुर्गों के बीच में, जिनको कोरोना महामारी के दौरान खाने पीने की दिक्कतें आ गई थी, रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी। हमारी केंद्र की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आपके घर के परिवार का सदस्य होने के नाते निःशुल्क राशन वितरण योजना प्रारंभ की। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मध्य विधानसभा क्षेत्र को चुना और हमारी विधानसभा क्षेत्र में आकर के जिस ढंग से हजारों लोगों को निःशुल्क राशन वितरण योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक संदेश देने का काम किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, मध्य विधानसभा क्षेत्र में उनका स्वागत करता हूं, और आप सबके भरोसे में इस बात का भरोसा दिलाता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हम सब जी जान से मेहनत करके पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर दोबारा आपके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, भूखा न रहे कोई इंसान। इसी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की मूल आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए उनके जीवन की खुशहाली के लिए संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्यालोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी,
प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, लखनऊ के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी समेत अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, खाद्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना को आगे बढ़ा रही है। कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अंदर अनेक देश इस महामारी की तीसरी जो वेव है उसकी चपेट में है और निरंतर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि थोड़ी भी लापरवाही एक बड़े समुदाय को, एक बड़ी आबादी को इस महामारी की चपेट में ला सकता है। और इसी दृष्टि से आपने देखा होगा 2020 में अप्रैल से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हर गरीब को खाद्यान्न वितरण का एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था। देश के 80 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे प्रतिमाह, और उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश में उस समय हमने राज्य सरकार की ओर से भी योजना लागू की थी, जिसके अंतर्गत हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का अतिरिक्त लाभ मिल सके। और उस समय भी हम लोगों ने अप्रैल, मई, जून 3 माह के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का कार्य राज्य सरकार के स्तर पर किया था, जिसमें हर माह 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होता था। 2021 में जब सेकेंड वेव कोरोना महामारी की आई, तब भी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने खाद्यान्न वितरण की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आपने देखा होगा कि 2021 में भी मई से लेकर के दीपावली तक, यानी रामनवमी से लेकर दीपावली तक भारत सरकार ने 7 महीनों तक खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना लागू की थी। और राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 माह तक खाद्यान्न वितरण का एक कार्य प्रदेश के अंदर उन सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था जो लोग अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं। भाइयों बहनों, वर्तमान में जब थर्ड वेव की आशंका दुनिया के अंदर व्यक्त की जा रही है, यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरह थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में खाद्यान्न की योजना और फ्री में वैक्सीन सभी लोगों को उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे। इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो। आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा खाद्यान्न वितरण की इस पूरी कार्रवाई को कितनी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। 2017 के पहले यही खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था और यह खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से
किसी दूसरे देश की ओर चला जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रहता था, लेकिन उसको कभी खाद्यान्न नहीं मिल पाता था। घड़तोली अलग से थी। प्रदेश के अंदर 2005-06 में हुआ खाद्यान्न घोटाला रहा हो, या उस दौरान सैकड़ों लोगों की भूख से हुई मौत, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2015-16 में भी पिछली सरकार जब यहां पर थी, उस समय भी प्रदेश के अंदर भूख से मौतों के तमाम मामले देखने को मिले थे। लेकिन जब सरकार हमारी आई, हम लोगों ने तय किया कि वैसे भी हमारा शास्त्र तो इस बारे में कहता है कि भूखे को रोटी दे देना ये तो महापुण्य का कार्य है, और शासन की योजना से जोड़ करके अगर उस पुण्य में हम भागीदार बनते हैं तो ये तो और महापुण्य का कार्य होगा, अगर हम हर जरूरतमंद को उसका लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और खाद्य और रसद विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर एक जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य किया। आपने देखा होगा बीच के कुछ कालखंड में दाल और तेल के दाम कुछ बढ़ने प्रारंभ हुए थे। दीपावली के अवसर पर हम लोगों ने दो बातें की थी। हम लोगों ने कहा अगर मार्केट में महंगाई होगी तो राज्य सरकार फिर अपने तरफ से इसको और छूट देने का कार्य करेगी, और उसका परिणाम आपने देखा होगा। पहले केवल खाद्यान्न मिलता था, राज्य सरकार ने तय किया कि अगर खाद्य तेल और दाल की दाम मार्केट में ज्यादा होगी तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम हर जरूरतमंद गरीब को फ्री में खाद्य तेल भी देंगे, दाल भी उपलब्ध करवाएंगे। और आज जो योजना लागू की जा रही है, प्रत्येक कार्ड धारक को जो अनमन्य खाद्यान्न है, उस अनमन्य खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है, और जो एकदम पैक्ड है। ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक वह आपको एक संबल है कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा लगातार सरकार इस महामारी से जूझ रही है। दुनिया के अंदर भारत से संपन्न तमाम देश होंगे, भारत से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं तमाम देशों में होंगी, लेकिन कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा भारत में, और भारत का भी सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में ही है। 25 करोड़ की आबादी में कोरोना छूमंतर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही बरतें। इसका मतलब है हमें और भी सावधानी बरतनी है, और भी सावधानी बरतने के लिए जब टेस्ट फ्री में है, उपचार भी फ्री में है, खाद्यान्न योजना भी फ्री में है, तो भाइयों बहनों फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को भी हम सब जीवन में उतारें। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहां पे सभी लोगों ने ले लिया है, बहुत सुंदर। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन नहीं लिया है, आप जरूर, आप भी एक कोरोना वॉरियर्स बनकर फ्री में वैक्सीन हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। थर्ड वेव में एक बात देखने को मिल रही है कि अगर कहीं वायरस ने प्रभाव डाल ही दिया तो बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ रहा है जिसने वैक्सीन ले रखी है। वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है कोरोना से, और कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा माध्यम भी हो सकता है। इसलिए वैक्सीन जरूर लें। खासतौर पर हर उम्र का व्यक्ति, यानी 18 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है। गर्भवती महिलाएं भी वैक्सीन लेने में आप कोताही न बरतें। पहले
एक माना जा रहा था कि उनके लिए हो सकता है इसका कोई साइड इफेक्ट हो, लेकिन वे चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ राय लेकर के कोई वैक्सीन ले, उन बहकावे में ना आए। जो लोग सामने कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का बड़ा दुष्प्रचार किया, बड़ा दुष्प्रचार किया। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वे लोग कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने वाले लोग हैं। जब उनके पास सत्ता थी तब गरीबों का खाद्यान्न हड़प जाते थे, तब गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, तब गरीब को मकान नहीं मिलता था, तब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तब गरीब को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी, बिजली नहीं आती थी, पानी नहीं मिलता था, साफ सफाई नहीं होती थी, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर के देखे, वहां पर बदहाल स्थिति थी। विकास के कार्यों में पेशेवर माफिया और अपराधी डकैती डालते थे। एक सामान्य नागरिक परेशान रहता था। उन स्थितियों में वे लोग वैक्सीन के खिलाफ भी दुष्प्रचार किए हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं, चोरी छुपे घर के अंदर ले चुके होंगे वैक्सीन, लेकिन गरीबों को बताने के लिए कि कहीं ये गरीब भी अगर कहीं वैक्सीन ले लेगा तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में उन लोगों का वनवास हमेशा के लिए वनवास हो जाए। और इसलिए बहकाने के लिए लोग तमाम प्रकार का दुष्प्रचार भी किए हैं। उस दुष्प्रचार में नहीं आना है, वैक्सीन को जरूर लेना है और सुरक्षा कवच अपने लिए वैक्सीन के माध्यम से लेते हुए हम जीवन और जीविका को बचाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्र को स्वीकार करेंगे। एक बार फिर से खाद्यान्न वितरण के आज के इस अभियान में मैं आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आप सबके कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगी और शासन की हर योजना को आपके घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक स्वरूप खाद्यान्न के पैकेट्स दे दें। इसमें 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 लीटर तेल और 1 किलो नमक है। मैं लाभार्थियों से के नाम ले रही हूं, वो आते जाएं और ये पैकेट्स लेते जाएं। सबसे पहले अंत्योदय कार्ड धारकों में से कुछ लाभार्थी, श्रीमती सुषुम प्रसाद, आप सब तालियां बजाएंगे तो ये सभी लाभार्थी और उत्साहित होंगे। श्रीमती मुथन, श्रीमती मुथन और उसके बाद श्रीमती सुमन शुक्ला, श्रीमती सुमन शुक्ला, श्रीमती सुमन शुक्ला और उसके बाद श्रीमती जाहिदा, तीन किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 लीटर सोयाबीन ऑयल और 1 किलो नमक।
श्रीमती जाहिदा और उसके बाद पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को हम आमंत्रित करेंगे। श्रीमती जाहिदा के बाद श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती पिंकी जायसवाल, श्रीमती पिंकी जायसवाल, श्रीमती गीता यादव, दस लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय। दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये महाअभियान शुरू हो जाएगा। हेलो हेलो खाद्यान्न, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सिर्फ औपचारिकता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक एक महिला से आत्मीयता से बात करके उसे एक अभिभावक की तरह ये दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय अभिभावक के रूप में और इसके बाद श्रीमती शोभा यादव और श्री रामेश्वर प्रसाद दुबे।
गेहूं, चावल, साबुत चना, खाद्य तेल, नमक, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण। श्री रामेश्वर प्रसाद दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती फूलवती देवी जी की दुकान है जिससे यहाँ के लोगों को ये निःशुल्क खाद्यान्न वितरित होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ईमानदार सोच और दमदार कामों के लिए जाने जाते हैं और स्वयं इस दुकान का निरीक्षण करने जा रहे हैं जिससे हमारे लोगों को किसी तरह सुविधा न हो, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशीलता, उनकी ईमानदारी और ईमानदार सोच को प्रदर्शित करता है। सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ जनता तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करना चाहते हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की और जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इसी के साथ ये आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आयोजन तो चलता रहेगा। आप सभी